गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। कैसे हो बच्चों? आप ठीक ठाक हो? मेरी आवाज आपको आ रही है? किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है बच्चों? चलो, सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। आज हमारी तीसरी क्लास है, तो कुछ चीजों को और सीखते हैं बच्चे, या कह सकते हैं कि कुछ आसान चीजों की और जानकारी लेते हैं, कुछ और ज्ञान लेते हैं। हमारे साथ में सिंकी हैं, मोनरिल एसके हैं, शुभम हैं, नरेंद्र चौधरी हैं, पवन कुमार है। एक बार आवाज का बता दो बस, कि आवाज तो बिल्कुल ओके है जी। आरती यादव हैं, सौरभ हैं, रवि प्रताप सिंह हैं, कृष्णा विश्वास हैं, अनीस यादव जी हैं, अभिषेक भाई हैं, गुड इवनिंग भैया, हेमवीर मावी जी हैं, विनीत कुमार जी हैं, योगेश जी हैं, रवि प्रताप सिंह है भैया, रवि प्रताप सिंह। चलो बच्चों, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बेटा, शुरू करते हैं एक नए सेशन की। ठीक है, आइए बच्चों, क्या ये चीज हमने कभी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक? ठीक है, एक छोटी सी बात है कि भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। अब ये बात कि होता क्यों है, होता क्यों है, फिर हम अगर किसी बैच में पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे, या मान के चलो हमारा भी कभी फाउंडेशन बैच आया या किसी फाउंडेशन बैच में आप हमसे पढ़े, तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक क्यों होता है। ठीक है, अब तो आप ये याद कर लो बस। हालांकि बताता तो भी आपको याद ही करना पड़ता, ये तो भी आपको ये याद ही करना पड़ता। ये जो रिजल्ट है ना, ये जो फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, इसी में हम कुछ आगे की बातें कर लेते हैं जी। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो फिर तो सर ऐसे भी लिख सकें कि जो साइन स्क्वायर थीटा है, जो साइन स्क्वायर थीटा है वो बराबर हो जाएगा जी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के। क्या इसमें कोई बुराई है जी? नहीं सर, बिल्कुल लिख सकें ऐसे, बिल्कुल लिख सकें, और इन चीजों का प्रयोग भी होएगा आगे चल के, है ना। इन चीजों का आगे चल के प्रयोग भी करेंगे हम। ठीक है, सिखाएंगे भी आपको। आइए, ये चीज हम आगे आपको सिखाएंगे भी। उसके बाद में मेरे बच्चे, मेरे समझदार बच्चों, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक है, एक है, एक है, तो फिर तो हम ये भी लिख सकें जी, ये भी लिख सकें कि सर जी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा के। बिल्कुल लिख सकें जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई समस्या नहीं है। तो ये भी एक जो रिजल्ट है, ये भी आपको याद रखना है जी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात होगी। अभिषेक पांडे कह रहे हैं कि अभी कितने चैप्टर बाकी हैं। बेटा, इसके बाद में कल भी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, यानी कि कल तारीख है 18। ठीक है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा एलजेब्रा 19 तारीख को, 20 तारीख को, हो सकता है 21 तारीख को भी बेसिक एलजेब्रा। ठीक है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चे आपका डीआई तो पढ़ा दिया ना। फिर मैं आपको बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन वैसे मैंने देखे नहीं है, स्टैटिक्स पढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मुक टेस्ट में पूछे जा रहे हैं, बच्चे परेशान है, वो भी 2-3 दिन का टॉपिक है। और फिर ज्योमेट्री है ना, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, मैंने बोला था कि इस महीने में सब कुछ खत्म कर देंगे। आओ आगे चलते हैं जी। एक ये संबंध हमें याद रखना कि जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। ये बात हमें पता हो कि जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। हम इनका प्रयोग करेंगे आगे चल के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। तो सर जी आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। क्या इसमें कोई बुराई है जी? नहीं सर जी, बिल्कुल बोला जा सके, बिल्कुल बोला जा सके, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, या सर आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं सर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होएगा, ध्यान रखना इस बात को, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 बोल सकें जी। ये दोनों संबंध भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनका भी मैं प्रयोग आगे चल के करूंगा।
ठीक है, इन पे जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो ले लेते हैं, या जो आपके यहाँ आ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो आइए आगे चलते हैं। बच्चा कह रहा है जल्दी जल्दी पढ़ाओ। अच्छा, जल्दी जल्दी पढ़ाने का मतलब क्या है ये बताओ, कि जी जल्दी जल्दी पढ़ाने का ये मतलब है, अब मेरे बच्चे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये चीज़ भी हमें पता हो, ये चीज़ भी हमें पता हो कि भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होएगा जी 1 माइनस नहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। या हम इस तरीके से भी लिख सके हैं विद्यार्थियों, काबिल विद्यार्थियों, इस तरीके से भी लिख सकते हैं भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, बराबर 1। तो हम ऐसे भी तो लिख सके हैं जी इसको कि जी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होएगा जी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और उसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 1, है ना, माइनस में 1। जैसे इस रिलेशन के ऊपर ये क्वेश्चन हम कर आज ही अभी मैंने कराया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में, एक इसी रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन ना, जस्ट यही रिलेशन था, अभी ये क्वेश्चन कराए थे थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, ये क्लास लेट इसलिए शुरू करी है हमने कि वैसे जहां हमारा स्टूडियो है, जहां हमारा स्टूडियो है वहां जो हमारा स्टूडियो के नीचे किसी का बर्थडे था, किसी छोटे बच्चे का, तो मुझको वहां 20-1 मिनट देने पड़ गए बेटा, 20-1 मिनट देने पड़ गए। तो वो क्लास तो खत्म हुई थी अपनी कै बजे, 8 बजे, तो इसलिए 8:30 बजे से क्लास हमने लगवाई है ना। एक बच्चे कह रहा है इसको प्रूव करवाओ। अब इसको प्रूव करवाएंगे ना मनोज भाई, उसके लिए आप कोई और ही कोर्स ले लो, तुम बहुत लंबा टाइम लगेगा। अगर ऐसा हम प्रूव करेंगे, ठीक है, वही है हम, ठीक है, वही जो शुरुआत में आपको बातें बताई थी ना, वही है ना कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर है कर्ण के वर्ग के, उसी से मैं इसको प्रूव कर दूंगा, पर इसी में आधा घंटा चला जाएगा तीनों चीजों को बताने में। इसलिए तुम इसको याद ही कर लो, 3 ही तो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा। मैं अभी केवल इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, प्रूव करवाओ। ये देखते हैं नहीं कि मैं यहाँ किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं इसकी चर्चा कर रहा था, इस पे एक क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, और उसको मैंने अभी पीडीएफ में भी वो ऐड करवा दिया था, और एग्जाम में भी वो क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में पूछा था 2018 में, ग्रुप डी में 2018 में पूछा। हमें दे रखा है कि कॉट 4 थीटा, कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 3.6। तो कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। अब ये वाला क्वेश्चन इन्होंने ग्रुप डी में पूछा, घबराने का नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, घबराने का नहीं है, बिल्कुल परेशान होना नहीं है। आओ चर्चा करते हैं, जो भी हमने लास्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा था उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर है। राहुल खींची जैसे स्टूडेंट बदल गए कैसे? राहुल खींची यार लंबे कहाँ चल रहे थे बेटा, पढ़ने में लंबा चलना पड़ता है, पढ़ने में लंबा चलना पड़ता है। राहुल खींची हर दर हैं अब। देखो ये चीज हमें दी गई है कॉट, ठीक है, 4 थीटा, कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर में कितना विद्यार्थी, बराबर में है 3 रुपये 60 पैसे, यानी कि 3.6, 3.6 है जी। धीरे धीरे सीखेंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये जो 3 फॉर्मूले करवाए हैं इन्हीं पे काम हम करेंगे बेटा, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूलेस हैं, इसमें एडवांस फॉर्मूले भी होते हैं, उनकी चर्चा हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वहां तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाना, और पूछा जाना है तो फिर करेगा कौन। मैं मान के चलूँ कि कोई बच्चा बहुत अच्छा बैठा भी है पढ़ने को, तो फिर वो बीएसएफ की नौकरी के लिए क्यों पढ़ेगा, बीएसएफ एचसीएम के लिए, वो सीजीएल वगैरह के लिए जाएगा, एक अच्छे एग्जाम के लिए जाएगा, मेरे हिसाब से मुझे तो ये लगता है। जो मान के चलो इतना अद्भुत ज्ञान ले रहा होगा वो, चलो फॉर्म भी भर देगा तो वो ज्वाइन क्यों करेगा, है ना। तो बहुत ही बेसिक बातें हमें सीखनी है। क्या मैं यहां से कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं, कॉट स्क्वायर थीटा, आप कहेंगे जी ले लो कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन, सर जी ले लो कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो। अगर कॉट स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा जी, सर जी यहां बचा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 बचा जी 1,
प्लस 1 बचा जी, और बराबर में चल रहा आपका 3.6, 3.6। मैंने अभी बताया था कि भाई कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सके हैं, जस्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, अभी बताया था, मैंने बताया था आपको कि इस संबंध पे एक क्वेश्चन करा देता हूं कि भाई कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है जी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 कहाँ गए, यानी कि मैं अभी आपको बता रहा था, जस्ट फ्यू मिनट्स एगो मैं आपको अभी बता रहा था कि यह है कॉट स्क्वायर थीटा +1। तो सर जी ये तो रहेगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा इनटू, है ना, यहाँ कोई भी साइन नहीं, इनटू। क्या मैं इसको लिख लूँ जी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1। ठीक है, अरे सॉरी, कॉट स्क्वायर थीटा +1 को क्या लिख सकें, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 3.6। एक संबंध मैंने आपको और बताया था कि कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकें। चलो यहां फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो जी, बराबर में 1 हो। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकूं सर जी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक इधर आ गया माइनस में, बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो सर जी ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है इसको आप लिख सकें कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इसको आप लिख सकें जी, इसको आप लिख सकें कॉसेक स्क्वायर थीटा थीटा -1। ठीक है बच्चे, और गुणा में चल रहा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। ये भी थोड़ा सा जो है ना सवाल आपकी रेंज से बाहर निकल जाएगा, जैसे हमारे एग्जाम में पूछा जाना उससे ये थोड़ी सी ऊपर की बात हो जाएगी। शुभम भाई आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ें। अगर आप मैथ की क्लास अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ें, है ना, यहां से ना पढ़ें आप। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसकी गुणा मैं अंदर कर रहा हूं, इसकी गुणा अगर मैं अंदर करूंगा तो ये हो जाएगा जी कोसेक, ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, घातांक और करनी पड़ेगा, यो गुणा में घात जुड़ती हैं, माइनस इसकी गुणा में 1 में करूंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या जी 3.6। यही चीज मुझे निकालनी थी, यही चीज ही तो निकालनी, मुझे यही तो निकालना था बेटा, इसी की तो वैल्यू मुझे निकालनी थी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3.6 आ गई जी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसकी वैल्यू आ गई सर जी 3.6। सर जी इसका मान 3.6 आ गया है। चलो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले भाई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले रे सुनना ले। एक बात मैंने आपको ये बताई हुई है विद्यार्थियों कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये चीजें आपको पता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हमें दिया हुआ है जी 7 टेन थीटा बराबर में 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, अगर आप इजाजत दे देते हैं तो भैया टेन थीटा बराबर हो गया 4 अपॉन में 7। सर जी टेन थीटा आप अभी बता रहे थे फ्यू मिनट्स एगो कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसको लिखा जा सकता है जी, लिखा जा सकता है ना सर जी। टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और यह है 4/7। सर जी अब तो सीधा मान ही हमें रखना है ना, क्लास एग्जाम तक रहेगा शुभम भाई, ठीक है, परसेंटेज से स्टार्ट करो आप, बिल्कुल सही बात है। आओ अब बच्चे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा का मान 4 है जी, साइन थीटा की वैल्यू 4 है, कॉस थीटा का मान 7 है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है जी, 4 है, 4, तो आप कहेंगे जी ये आ गया 7 गुणा 4 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है जी 7 है, ये आ गया जी 3 गुणा 7। अरे वाह जी वाह, नीचे क्या है जी, नीचे फिर वही 7 साइन थीटा, तो यानी कि ये आ गया जी 7 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 7। विद्यार्थियों ऊपर आया 7 चौके 28 माइनस 3 सत्ते 21, नीचे आया जी 7 चौके 28
प्लस 3 सत्ते 21। सर जी ऊपर कितना आया, 28 में से 21 गए तो 7 आया जी। नीचे कितना आया जी, 28 और 21 जोड़ दो, 8 और 1 9, 2 और 2 4, तो 7/49 आ गया। तो क्या 1/7 और 1/7 आ गया जी। 1/7 इज द करेक्ट आंसर। 1/7 इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताए इस बात में। अगर किसी को कोई समस्या हो, किसी को कोई भी समस्या हो तो प्लीज मुझे अवगत कराए बेटा, प्लीज मुझे अवगत कराए। अब ये तो सर मैंने आपने अभी सब सिखाया था, है ना। ये तो सर आपने अभी सिखाया था फ्यू मिनट्स एगो। मैंने अभी तो आपको बताया था बच्चे कि एक फॉर्मूला गणित में ये हो जाता है कि जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जी 1 के। तो यही तो लिखा हुआ जी, यही लिखा हुआ जी साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री। तो क्या हो जाएगा जी, बराबर में 1 हो जाएगा। ऐसे सवाल भी पूछ लेता है, ये तो खैर कोई सवाल है ही नहीं, है ना, ये तो कोई सवाल है ही नहीं। हर्ष तिवारी कह रहे हैं आप ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत आसान। अरे आसान ही तो है, आसान ही तो है हर्ष तिवारी जी। डिफेंस की कोई भी जो नौकरी है वह नौकरी लेनी आसान है। डिफेंस का कुछ भी हो, हर जगह नौकरी लेनी आसान है, क्योंकि बेल्ट की जो नौकरी होती है वहां एक मेजरमेंट होता है, ठीक है, नपाई तुलाई रनिंग वगैरह, ठीक है। सिविल का बहुत कठिन है। हाँ आओ आगे पढ़ो बेटा। CHSL 2021 का क्वेश्चन है, हल्का सा इस पर नजरें लगाओ, है ना बेटा, हल्का सा इस पर नजरें लगाओ। कह रहा है कि भी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 3, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। बहुत आराम से बता दोगे, बहुत आराम से बता दोगे बच्चे। अरे योगेश भाई एक क्लास और लेंगे, एक क्लास और लेंगे, इन चारों क्लासों को खोल के पी जाना। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आया तो वो आराम से हो जाएगा, अगर आया तो एक ही आएगा, वो आराम से हो जाएगा, ठीक है, टेंशन ना ही लो। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में कितना 3। मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर लेता हूं, दोनों पक्षों का वर्ग। मैं बच्चे इधर भी स्क्वायर कर लेता हूं, ठीक है। ये चीज़ हम आगे चल के अलजबरा में भी पढ़ेंगे, सेम ही क्वेश्चन, इधर भी स्क्वायर कर लेता हूं, और जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा भी होएगा। अब मैं इसको खोलता हूं a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे जी वो होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, प्लस 2 tan थीटा, ठीक है, इंटू कॉट थीटा बराबर में क्या जी 3 का स्क्वायर 9 है। ज्यादातर बच्चों ने उत्तर लगा दिया होगा जी कि 7 आएगा, ज्यादातर बच्चों ने उत्तर लगा दिया होगा, है ना। अलजेब्रा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पे कि जी x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है, a है, a है, a है, तो आपसे पूछा जाता है जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होता है, ये पूछा जाता है। तो बच्चों को इसका फॉर्मूला याद होता है जी, इसका फॉर्मूला होता है a² - 2, ठीक है, a² - 2। ये चीज बच्चे करते हैं अलजेब्रा में, है ना। आओ देखो चुप चुपानी पढ़ते रहो, बकवासबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको ये पता है कि जी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, क्या हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो कॉट थीटा है, जी आपने बताया था हमको पहली क्लास में कि कॉट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा के। कॉट थीटा को हम ये भी लिख सकें 1/tan थीटा, ठीक है, कॉट थीटा को हम ये भी लिख सकें जी 1/tan थीटा। तो विद्यार्थियों ये तो 2 tan थीटा है ही, ये तो 2 tan थीटा है जी, इंटू, तो इसको क्या मैं लिख लूँ 1/cot थीटा, 1/tan थीटा,
बराबर में क्या है जी 9। ठीक है विद्यार्थी, बराबर में क्या है 9। टेन थीटा से टेन थीटा घट गया, 2 यहाँ प्लस में वहाँ जाके घट गया, तो आपका खूबसूरत सा जवाब आ गया जी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है जी 9 माइनस 2। यानी कि सर जी 7 आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। 7 आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है बेटा। चलो ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। चलो जी चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। खुशी सहरावत जी, देखो इसे, ओ ना 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 रे ना रे ना रे ना। ये भी बेटा एल्जेब्रा बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है, एल्जेब्रा में ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हम्म हम्म, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। चलते रहो चलते रहो। करो बेटा प्लीज। नो 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 नो। देखो बेटा, मैं यहाँ फिर से दोनों पक्षों का वर्क कर देता हूँ, फिर से दोनों पक्षों का वर्क कर देता हूँ। पिछले सवाल के ठीक आगे की बात है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग यानी कि जी टेन टेन थीटा। जब आप एलजेब्रा पढ़ लोगे तो इसका उत्तर सीधा बता दोगे आप सीधा बताओगे जी 5 का स्क्वायर हो जी 25 माइनस 2, तो सर जी ये कितना आ गया 23। फिर आप कहेंगे जी 23 का स्क्वायर होता है 529, 23 का स्क्वायर माइनस 2, तो 529 में से 2 घट गया 527, है ना। जब आप एलजेब्रा पढ़ोगे तो ये सीधा ही बताओगे। ठीक है, जैसे ही एलजेब्रा की पहली ही क्लास लोगे तो ये बात आप सीधा ही बता दोगे। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ओहो तो यार इनको लिखने में बड़ी समस्या आती है, बस यही मुझे पढ़ाने में जोर पड़ता है इसमें। देखो बेटा, दोनों पक्षों का वर्क कर लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है, अभी करा था जैसे पिछले सवाल में, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में करा था। खोलते हैं इसको। आप कहेंगे जी ये आएगा सर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, प्लस सर जी 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। थीटा बराबर में चल रहा आपका 25, बराबर में चल रहा सर जी 25। आओ अब विद्यार्थियों, आपको ये तो पता है ही कि ये एक दूसरे के उल्टे हों तो यहां जाएंगे ये कट, तो ये आपका आ जाएगा सर जी टेन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना आ जाएगी, ये 2 है उधर जाके घट जाएगा, यानी कि 25 माइनस 2 बराबर 23, 23 आ जाएगा। अब फिर से जी एक बार फिर से वर्क कर लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब हमें ये पता चल गया सर जी, हमें ये पता चल गया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23। सर जी जब हमको ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो एक बार अगेन दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लो, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लो। आप कहेंगे सर इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी कर देते हैं जी। खोलो बेटा फिर से a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो टेन स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो जी 10 की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा जी प्लस 2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जी, ठीक है 23 का स्क्वायर होता है जी 529, 529। बात फिर वही है बच्चा, बात फिर वही है कि सर जी ये एक दूसरे से कट जाने, क्योंकि एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं।
एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये आ गया सर जी उत्तर हमारा 10 4 थीटा प्लस कॉट पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 529 में से अगर आप ये 2 घटा देते हैं तो 527 बिल्कुल सही जवाब। 527 बिल्कुल सही जवाब है जी। ठीक है जी। अनिकेत विश्वास, अरे बोलो भैया, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट 2000, हालांकि पहले भी पूछा और भी बहुत सारे एग्जामों में आया है। ये क्वेश्चन पूछा बेटा इलाहाबाद हाई कोर्ट 2022 में। ये क्वेश्चन पूछा है AHC, ठीक है, AHC 2023 में हुआ था एक पेपर, ठीक है, ग्रुप डी, ग्रुप डी। चलो देखो, तेरे जैसा यार कहाँ है, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अरे वाह भाई, हर्ष तिवारी, ऋतिक रोशन का फेवरेट सॉन्ग है ये, वो बहुत गाते थे इसको, है ना। जी सुरेश जी, जी थैंक यू सुरेश भाई। विद्यार्थियों, एक संबंध आपको याद कराए थे कि सर जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया जी 1 के, पढ़ाया था आपको। तो चलते हैं जी, क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है जी 4, बराबर है 4। अब मान के चलो ये 7 लिखा हुआ 7, इसको मैं ऐसे लिख दूं 4 + 3, क्या कोई दिक्कत है? लिख सके ना भाई, 7 है, 7 है, 7 को ऐसे 4 + 3 लिख दे, कोई दिक्कत है? बर्थडे बॉय को क्या गिफ्ट दिया? बर्थडे बॉय को कुछ गिफ्ट नहीं दे पाए भैया अभी तो, ठीक है, अभी तो कुछ भी गिफ्ट नहीं दे पाए, जल्दबाजी में इतने थे, ठीक है, कल देंगे सुबह आराम से। भैया जी ये 7 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख लेते हैं हम 4 साइन स्क्वायर थीटा, अरे रे 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 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 4, बराबर में क्या है 4। अब इसको थोड़ा गौर से निहारो, इसको निहारो, देखो आप कहेंगे सर यहां 3 कॉमन लिया जा सके, ये आ गया जी 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर आप यहां 3 कॉमन ले देते हैं बच्चे तो अंदर बच गया मात्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। आप कहेंगे विद्यार्थियों, आपने सर ये बात अभी बताई थी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये तो फिर ये लाइन निकल के आ गई जी 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4। बहुत खूब, अति उत्तम। क्या 3 को इधर ले जाके घटा लूँ तो ये बात आ गई जी 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये बात समझो कि ये जो प्लस का 3 है इधर जाके घट गया तो ये तो 1 आ गया जी, तो साइन स्क्वायर थीटा जी बराबर आया आपका 1 1। और बच्चे ये क्या है, ये जो 4 है ये यहाँ बटे में जाएगा, बटे में जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल, ये साइन स्क्वायर थीटा है 1/4, तो साइन थीटा क्या होएगा जी, साइन थीटा, आप कहेंगे जी साइन थीटा होएगा 1/2,
साइन थीटा होएगा जी 1/2, 1/2 क्यों होएगा जी? क्योंकि ये जो स्क्वायर है, 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 ये जो साइन थीटा है, इधर ये रूट ना चढ़ जाएगा जी, ये रूट चढ़ जाएगा जी, रूट यानी 1/4, 1/4, रूट 1/4, तो इसलिए 1/2 होएगा। तो साइन थीटा 1/2, थीटा में कितने की वैल्यू हो, कल पढ़ाए थे आपको जी, थीटा हो गया हमारा 30 डिग्री, थीटा हो गया जी 30 डिग्री। ठीक है, थीटा में सर ये 30 डिग्री की वैल्यू हो, तो हमें चाहिए जी टेन थीटा। तो आपको पता है जी थीटा कितना है सर, थीटा है 30 डिग्री, थीटा है सर 30 डिग्री। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी हो जी, टेन 30, सर आपने टेबल याद करा दिया है हम लोगों को, सर जी होता है 1/√3, 1/√3, 1/√3। ओके, नो प्रॉब्लम सर जी, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है सर, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। बर्थडे बॉय नहीं, बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय, आओ। देखो बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन अब करा चुके हैं, अब टेंशन नहीं लेना। मैंने अभी आपको बताया था कि जब ये चीज़ हमें अलजेब्रा में पढ़ेंगे कि भैया x प्लस 1/x, x प्लस 1/x मान के चलो हमें दे रखा है, चलो यही दे रखा है, कितना 5 दे रखा है, 5, और हमें चाहिए लगे x² प्लस 1/x²। आप कहेंगे सर जी ये आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 23 आएगा, 23। तो सेम बात आपको बता दी है, सेम बात आपको बता दी है, उम्मीद है ये चीज़ आप कर लेंगे। ठीक है, 23, 23। आगे चलते हैं। ये मस्ती बड़ी रात है, थोड़ी गुड़ियों का भी साथ है, तू जीने का ले ले मचा, थोड़ा मरने का भी साथ है, ओ ना 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 नारे नारे नारे, सड्डे नाल रहोगे तो ऐस करोगे। आओ, आइए बेटा, सेक स्क्वायर ए बराबर है 3, तो टेन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन में टेन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का मान कितना है, कृपया बताइए। अभी हसन भाई, अभी कुछ दिन और सिलेबस हो जाने दो, इस महीने पढ़ लो, फिर सारी चीज़ों में यही चर्चा करा करेंगे प्रैक्टिस सेट में, है ना, इन्हीं चीज़ों की चर्चा किया करेंगे प्रैक्टिस सेट में। देखो बेटा, जैसा हमें दे रखा है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 3, है ना, एक चीज मैंने आपको संबंध लिखवाया था एक, कि जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है जी 1। ये संबंध मैंने आपको बताया था, ये संबंध मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है जी, ये जो संबंध है बेटा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, होता नहीं होता, और टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फिर इस संबंध को जरा आप याद रखो, इस संबंध को, कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जी। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के भैया जी। चलो जी, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गए हैं, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, माइनस 1 के। इसको थोड़ा सा आप देखो कि जी टेन स्क्वायर थीटा बराबर होएगा जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ये चीज़ आपने बताई थी सर जी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, थोड़ी देर पहले आपने बताई थी, ये सूचना दी थी। तो अगर ये सूचना हमने दी थी और हमें ये दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए बराबर 3, हमें दिया हुआ है सेक स्क्वायर बराबर 3, तो फिर है ना, इसी से समझो कि भी जब सेक स्क्वायर बराबर 3 है
और मैं आपसे पूछूं टेन स्क्वायर ए कितना जी, टेन स्क्वायर ए, तो आप कहेंगे सर जी कैसी बातें कर रहे हो, आप तो मजाक कर रहे हो, मजाक। सर जी आप तो मजाक कर रहे हो। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो सेक स्क्वायर ए कितना दिया हुआ है, तीन, तो तीन माइनस एक, यानी कि सर जी टेन स्क्वायर हो जाएगा हमारा, तो टेन स्क्वायर हो जाएगा जी हमारा, तो बच्चे टेन स्क्वायर हो जाएगा हमारा, तो ठीक है। फिर एक बात और हमने आपको बताई थी, एक बात हमने और आपको बताई थी, एक ये चीज हमने सिखाई थी आपको प्यार से कि जी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो है जी एक, बराबर होता है एक, बराबर होता है एक जी, एक हो गया जी। तो इस चीज को विद्यार्थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सके हैं जी, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकें जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो आपको बाद के दो फॉर्मूले मैंने सिखाए थे उन्हीं पे ये बात है टिकी हुई, मैं बहुत प्यार से बता रहा हूं, हर संभव प्रयास कर रहा हूं बताने का। बेटा देखो जब सेक स्क्वायर ए हो गया तीन, सेक स्क्वायर हो गया तीन, तो टेन स्क्वायर क्या होएगा कि जी सेक स्क्वायर में से एक घटा दो, सेक स्क्वायर में से एक घटा दो, सेक स्क्वायर में से एक घटा दो। तो सेक स्क्वायर अगर तीन है तो टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, तीन में से एक घटा दिया तो, ठीक है। तो टेन स्क्वायर हो गया जी, तो जी टेन स्क्वायर हो गया, टेन स्क्वायर ए हो गया जी। तो ऐसे मैं आपको धीरे धीरे ला रहा हूं किस पे, अगर टेन स्क्वायर ए दो हो गया तो कॉट स्क्वायर क्या हो जी, कॉट स्क्वायर ए, तो जी कॉट स्क्वायर ए तो इसका उल्टा हो तो सर जी वो तो फिर एक बटे दो हो जाएगा, एक बटे दो। अच्छा जी, एक तो ये हमें चाहिए उस सवाल के अकॉर्डिंग, और एक हमें चाहिए जी कोसेक, कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो अभी मैंने लिखा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा कैसा आएगा कि भी आप कॉट स्क्वायर थीटा में एक जोड़ दो, कॉट स्क्वायर थीटा में एक जोड़ दो, तो कॉट कॉट स्क्वायर थीटा कितना आप पे एक बटा दो है, तो एक जोड़ दो जी उसमें, एक जोड़ दो, तो वो कितना आ गया जी, दो एकम दो और एक तीन बटा दो आ गया, तीन बटा दो आ गया जी, तीन बटा दो। अब दोनों मान हमारे पास में, हमें टेन स्क्वायर ए चाहिए था और हमें कॉसेक स्क्वायर ए चाहिए था। अब इसमें रखनी तो है हमें, हमें रखनी तो है विद्यार्थियों। टेन स्क्वायर ए कितना जी, सर जी टेन स्क्वायर है दो, तो दो माइनस कॉसेक स्क्वायर कितना जी, कॉसेक स्क्वायर है तीन बटे दो, तीन बटे दो, बहुत खूब। टेन स्क्वायर कितना जी, दो है जी, दो। कॉसेक स्क्वायर कितना जी, तीन बटे दो। सर जी ये छोटा सा जो है, अगर हम दिमाग लगा लेते तो ये छोटी सी चीज ही हमें करनी पड़ती जी, ये छोटी सी चीज ही हमें सॉल्व करनी पड़ती। तो भैया कर तो दिया सॉल्व, दो दूनी चार, दो दूनी चार, चार में से तीन गया तो ऊपर से आया एक बटा दो, दो दूनी चार, चार में तीन जोड़ दिया तो सात बटा दो, सात बटा दो, ये यहां और ये यहां, तो ये आ गया जी दो बटा चौदह, दो बटा चौदह, दो बटा चौदह को थोड़ा लिख सके हम एक बटा सात, एक बटा सात हमारा जवाब है जी। 1/7 इज द करेक्ट उत्तर, 1/7 इज द करेक्ट उत्तर, है ना। विनीत कुमार कह रहे कोई कोई क्वेश्चन ऊपर से जा रहा है, बेटा एक बार में, ऐसे तो बहुत लोग होंगे जिनका एक बार में नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसे तो बहुत लोग होंगे जिनकी समझ में एक बार में नहीं आएगा, ठीक है, उनको दोबारा वीडियो देखनी पड़ सकती है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा जिंदगी में खूब होता है बेटा, ऐसा जिंदगी में खूब होता है। चलो आओ नजरें लगाओ इसमें।
प्लीज देखो बेटा, अब इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं सर जी। सर जी इस क्वेश्चन में ये है 1 प्लस कॉस ए, ये है 1 माइनस कॉस ए। सर जी सबसे पहले तो आप लघुत्तम ले लेंगे कि 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये आ गया जी एलसीएम। सर जी एलसीएम आ गया, ठीक है जी। सर जी है ना, घातांक और करणी, मैं भी ये चीज़ आपको पढ़ाई थी जब हम वर्गीकरण वगैरह पढ़ा रहे थे। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 1 माइनस कॉस ए की गुणा होगी साइन ए में, तो ऊपर से आ गया जी साइन ए, ठीक है, साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, ठीक है जी, प्लस प्लस। अब मेरे काबिल बच्चों, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो 1 प्लस कॉस ए की गुणा होगी साइन ए में, तो ये आ गया जी साइन ए इंटू 1, इससे ही कटा तो प्लस की होगी जी 1 प्लस कॉस ए, ठीक है जी 1 प्लस कॉस ए। बच्चे थोड़ा सा सोचो और समझो, थोड़ा सा सोचो और समझो, दिमाग लगाओ। साइन ए के अंदर गुणा कर रहा हूं, तो ये आ गया जी साइन ए, साइन ए, साइन ए के अंदर गुणा कर रहा हूं साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है जी, प्लस। सर जी साइन ए की फिर अंदर गुणा कर रहा हूं, सर जी आ गया साइन ए, अरे यार पागल पागल है ये, इससे ये कटा तो ये माइनस के ऊपर जाके गुणा हुई है, तो ये हम गलती से यहाँ, ये माइनस है बच्चे, है ना, साइन ए, तो ये माइनस है, हम भी तो ये क्या मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे ये, अब आप एक चीज देखो कि साइन ए के अंदर गुणा मैं कर दूंगा, तो ये आ गया जी साइन ए, साइन ए, ठीक है, प्लस साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे क्या है जी, नीचे सर जी नीचे एक फॉर्मूला चल रहा है बहुत ही खूबसूरत, नीचे एक फॉर्मूला चल रहा है बहुत ही खूबसूरत है, ये क्या है, ये है बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया जी नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, खत्म हो गया सवाल, और क्या था इसमें, क्या इससे ये कट जाएगा जी, इससे ये कट जाएगा जी, कट जाएगा, ये क्या है साइन ए है, ये क्या है साइन ए है, साइन ए साइन ए 2 साइन ए, 2 साइन ए, नीचे क्या है जी, सर जी नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता है सर जी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। बराबर में कुछ चल रहा था क्या, हाँ ये तो देखा ही नहीं, बराबर में 4 भी चल रहा था, ज़्यादा ही मगन हो गए पढ़ाने में, बराबर में 4 भी चल रहा था, बराबर में 4 भी चल रहा था। आओ जी, जब बराबर में 4 चल रहा है तो आपको ये पता है जी साइन ए से ये स्क्वायर कट जाना, ये आ गया जी 2 बटे साइन ए, ये आ गया जी 2 बटे साइन ए, 2 बटे साइन ए, तो हमें ये तो पता है जी 1 बटा साइन ए बराबर हो जी कोसेक ए के, कोसेक ए के हमें पता है जी, कोसेक का उल्टा होगी, कोसेक का उल्टा हो तो 2 बटे साइन ए, 2 बटे साइन है, तो ये आ गया जी 2 बटे, 2 बटे, अरे यार है ना, 2 बटे साइन है सर जी, आ गया 2 कोसेक ए बराबर में 4, ठीक है, तो 2 से मैं इसको काट लूँ, 2 दूनी 4, तो कोसेक ए आ गया जी आपका 2, कोसेक ए आ गया जी आपका 2, ठीक है, तो ए का मान कितना है, अब आपको पता है जी कोसेक 30 डिग्री बराबर हो गए 2 के, क्योंकि साइन साइन 30 का मान हो 1/2, उसका उल्टा हो, तो ए कितना आया जी, सर जी ए आ गया आपका, सर जी ए आपका 30 डिग्री आ गया, और क्या है इसमें, ए 30 डिग्री आ गया जी, ए 30 डिग्री आ गया।
एक बच्चा कह रहा, पंकज भाई कह रहे हैं कि ये आज तक समझ में नहीं आया कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना कहाँ है, जिंदगी में इसका इस्तेमाल होता क्या कहाँ है। जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता, रीजनिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता, पर जो दिमाग में जंग लग जाता है ना, उस दिमाग को निखारने के लिए इनका प्रयोग होता है। आप ये सोचने लगे कि भैया पैरामिलिट्री फोर्स में तो ऐसी ही भर्ती हो जावे भाई, वहां तो यही तो देखा जाता है कि भाई कौन ज्यादा तेज भगता है, कौन गोली ज्यादा अच्छी चलाता है, पर यह भी तो देखना गोली चलानी किस पे है और गोली चलानी कब है, यह भी तो देखना, उसमें दिमाग भी तो होना चाहिए कि गोली चलानी किस पे है और कब चलानी है। ठीक है, बातों का मतलब क्या है, एक लॉ को भी तो फॉलो करना होता है। अगर ऐसे होने लगे, पुलिस ऐसे ही डिसीजन लेने लगे, तो आप देखते हैं कि संभल में अभी क्या हुआ था, कैसी कैसी जगह क्या क्या हो रहा है, तो फिर तो पुलिस में और एक आम इंसान में या आर्म्ड फोर्स में क्या फर्क रह जाएगा। इनसे होएगा क्या, दिमाग जो खुलेगा। ठीक है, दिमाग खुलता है, हमें सोचने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, और कुछ नहीं होता इनसे। भैया आइए मैदान में। ये बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया जी, 1/sec² a प्लस 1/cos² a। सर जी आपको तो पता है कि 1/sec² a, तो ये तो cos² हो जी, cos² a होता है जी। 1/cosec² है, ये होता है सर जी sin² a, और हमें ये पता है जी sin² a प्लस cos² a इसका मान 1 हो, आपने बता रखा है। cos² a प्लस sin² a इसका मान क्या होता है, 1 होता है। अलजेब्रा कब होएगा, इससे आगे कराएंगे, है ना, परसों से। देखो बेटा, ये जो 10वां क्वेश्चन है ना, 10वां जो क्वेश्चन हमने 8वां पढ़ा है, जो क्वेश्चन हमने 8वां पढ़ा है, ठीक है, हमने इसका उत्तर क्या निकाल दिया, हमने इसका उत्तर निकाल दिया था यहाँ 2 cos a, 2 cos a, इसका उत्तर निकाल दिया था 2 cos a। अगर बराबर में ये 4 न दिया जाता, बराबर में ये 4 नहीं होता, अगर बराबर में ये 4 नहीं होता, तो हमने इसका उत्तर निकाल दिया था 2 cos a, 2 cosec a, माफी चाहूंगा 2 cosec a, ये निकाल दिया था, है ना। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, ये जो 10वां सेम ही क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 2 cosec a, यानी कि जो 8वां है ना ऐसा ही है ये, बिल्कुल ये आपके अभ्यास के लिए है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, जो 8वां क्वेश्चन है वही 10वां क्वेश्चन है, जो 8वां क्वेश्चन है वही 10वां क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, दो अलग अलग एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, एक एसएससी ने पूछा, एक रेलवे ने पूछा। ठीक है, आओ देखिए यार, नजरें लगाओ। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। देखो मैं इसको खोलूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जब मैं इसको खोलूंगा जी, ये आएगा सर जी sin² a प्लस cos² a प्लस, ठीक है, sin² a प्लस cos² a, 2 sin a इंटू कॉस a। ठीक है जी, ये प्लस है, प्लस है, ठीक है, प्लस है। सर जी आप इसको खोलोगे, ये है sin a माइनस कॉस a, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको भी आप ऐसे ही खोलोगे जी, sin² a प्लस cos² a माइनस 2 sin a डॉट कॉस a, 2 sin a डॉट कॉस a, है ना। आप कहेंगे जी प्लस का 2ab, याद करो, है ना, थोड़ा सा घातांक और करनी में, प्लस का 2ab और माइनस का 2ab, सर जी ये गया कट, है ना, ये कट गया जी, कट गया सर जी, इससे ये कट गया। अब ये क्या है सर जी, ये है
साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, वो भी क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। या तो आप कह लो सर जी इसकी जो वैल्यू है ये 1 है, प्लस सर जी इसकी भी जो वैल्यू है वो 1 है, ऐसे कह लो जी, 1 और 1 2 आ गया, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। या ऐसे भी कह लेते जी 2 साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, ऐसे भी लिख लेते सर जी, आ गया 2 साइन स्क्वायर ए, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर ए। बात वही है जी, बात वही है सर जी, इसकी वैल्यू 1 हो, 2 की गुण अंदर हो जाएगी तो 2 आ जाएगा, है ना, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत ना, कैसे भी लिख लो। दीपू कुशवाहा, आओ बेटा, दीपू 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 दीपू, ओए दीपू दीपू ओए, ओए दीपू दीपू ओए, ओए दीपू दीपू ओए, ओए दीपू दीपू ओए। सुजान सरकार पश्चिम बंगाल से। सुजान भाई समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। देखो बेटा, जो क्वेश्चन है हमें ये दिया हुआ जी, है ना, दोनों को एक ही रूट में बंद कर रखा। चलो थोड़ा समझाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख लूं। हमें दिया हुआ सर जी, हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए, साइन ए अपॉन में रूट 1 माइनस साइन ए। ऐसे लिखने में तो कोई बुराई ना, ये हमने कोई अत्याचार थोड़ी कर दिया। मान के चलो ये हमने ऐसे लिख दिया, रूट में 36 और बटे में 25। इसको मैं ऐसे लिख लूँ, रूट 36 और बटा रूट 25। क्या इसके रिजल्ट पर कोई असर पड़ेगा? ना जी, कोई असर नहीं पड़ेगा जी, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। गोलू भाई कह रहे हैं कि इसका इंजीनियरिंग में बहुत प्रयोग है। चलो अच्छी बात है गोलू जी, है ना। देखो बेटा, एक चीज हमने आपको बताई थी जब हम घातांक और करनी पढ़ रहे थे, सर्च के पढ़ रहे थे हम, तो हमने आपको एक चीज बताया था, परमेयकरण। एक चीज मैंने आपको बताई थी, परमेयकरण। कौन है बे रात में? 1 मिनट रुकना बेटा। चलो बेटा, एक चीज मैंने आपको बताई थी, परमेयकरण। परमेयकरण तो व्हाट इज द परमेयकरण? रैशनलाइजेशन, है ना। तो परमेयकरण सर जी यहाँ ये माइनस का साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन है तो हमें ऊपर नीचे गुणा करना है उल्टे साइन का, यानी कि सर 1 प्लस साइन ए अपॉन में, अरे हाँ हूँ हाँ हूँ हाँ, 1 प्लस साइन ए। चलो जी बढ़ते हैं। विद्यार्थियों जरा एक चीज बताओ, आप कहेंगे सर रूट में रूट की गुणा होएगी जी, रूट में रूट की गुणा होएगी तो रूट हट जाना है, तो ऊपर आ जाएगा केवल 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए आएगा नहीं आएगा? आएगा जी, बिल्कुल आएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे रूट नहीं हटा रहा मैं अभी, नीचे रूट नहीं हटा रहा, ऐसे लगा रहने दो। 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, सर जी ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बहुत खूब जी। आप कहते हैं सर जी तो ऊपर तो 1 प्लस साइन ए है ही, ऊपर तो 1 प्लस साइन ए है ही, नीचे क्या है जी? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, सर जी ये हुआ है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। बहुत खूब, अति उत्तम जी। सर जी ये है 1 प्लस साइन ए, और नीचे है जी कॉस स्क्वायर ए, तो सर जी ये हो गया कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है भाई रूट कॉस स्क्वायर का मतलब है ना। अरे स्क्वायर से रूट हट गया तो कॉस स्क्वायर ए है, और क्या है सर जी? ये जो स्क्वायर था इससे ये रूट हट गया।
अब ये क्या लिखा हो, 1 प्लस साइन ए अपॉन में, अरे 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 अरे, स्क्वायर से रूट हट गया तो ये कॉस ए है। इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, 1/cos ए, बिल्कुल लिख सके हैं जी। थोड़ा सोचो एलसीएम के बारे में, 1/cos ए प्लस साइन ए बटे में कॉस ए, तो जी बिल्कुल लिख सके हैं, कोई दिक्कत ना जी। 1/cos ए, तो ये तो हो जी sec ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, सर जी ये हो tan ए। ये हमारा उत्तर आया, sec ए प्लस tan ए, sec ए प्लस tan ए, sec ए प्लस tan ए, किधर ही चाहे, ये रहा जी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा गया था काफी सालों पहले, पर बढ़िया सवाल है जी। आओ एक और देखते हैं जी। ऐसा ये तो ऐसा ही है क्या, ये देखो सेम है बेटा, ये सेम है, सेम है तो थोड़ा इस पर मूड मारना, थोड़ा कोशिश करना, बस साइन का फर्क है, परमेकरण करना आपको, ठीक है। साइन का फर्क है बेटा, यहां नीचे प्लस है और यहां नीचे माइनस था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये मैं इसलिए लाया हूं केवल कि आप इसको प्रैक्टिस कर सके, सेम क्वेश्चन है। रुपेश भाई कह रहे हैं मैं नया विद्यार्थी हूं, अच्छी बात है बेटा, नहीं है तो ठीक है, पुरानी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। आओ करो कोशिश, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करें आप, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करें भैया जी, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, कोशिश करें। देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूं, ये भी वही सवाल है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं लिख लेता हूं सर जी sec ए माइनस tan ए, tan ए अपॉन में sec ए प्लस tan ए, ठीक है। व्हाट इज द परमेकरण। आप कहेंगे सर परमेकरण करो, परमेकरण कैसे करें सर जी, ये प्लस का साइन है तो ऊपर नीचे माइनस के साइन की गुणा, ठीक है। रैशनलाइजेशन बोलते हैं आई थिंक, अंग्रेजी की बात करें तो हम, तो ये आ गया जी, यहाँ गुणा होगी sec ए माइनस tan ए की अपॉन में जी sec ए माइनस tan ए। अब बच्चों आप कहेंगे फिर वही पुरानी बातें सर जी, रूट की रूट में गुणा होएगी तो ऊपर केवल ये बच जाना है sec ए माइनस tan ए, ये बच जाना है जी ऊपर, ये बच जाना। नीचे क्या है जी, नीचे सर जी, नीचे अगर आप देख रहे हैं तो एक फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला सर जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे सर जी है ना, नीचे सर जी फॉर्मूला चल रहा सर जी क्या, रूट में सर जी sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आप कहेंगे सर जी कैसी बात कर रहे हो, आज आपने जहां से स्टार्ट करा था, जहां से आपने स्टार्ट करा था सर जी, हमको एक बात बताई थी आपने कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ये तो बात बता दी आपने सर जी, ये तो बता दी, तो बता दी यानी कि इसमें एक हो जाना है, तो ये sec ए माइनस tan ए
यही तो उत्तर आ जाएगा, फिर यही उत्तर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा बच्चे, क्योंकि ये तो एक हो जाएगा और एक के ऊपर रूट आपने आज तक देखा होगा नहीं। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा जी एक। तो रूट एक कुछ होता है, कुछ नहीं होता, तो ये ऊपर वाला जो यही उत्तर आ जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए। विकास रामपुरी, रामपुरी चाकू, विकास भाई के पास में भाई रामपुरी चाकू, बचना पड़ेगा इससे, तो ये खतरनाक आदमी है। तो विकास भाई के पास में रामपुरी चाकू है भैया जी, देखो इस क्वेश्चन को। विकास रामपुरी, रामपुरी चाकू वाले खतरनाक आदमी विकास भाई, प्लीज नजरें लगाओ। नजरों के सामने जिगर के पास, टन 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 टारा। चलो बेटा, बेटा बेटा, हमें दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में जी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या कर सकते हैं, क्या इसका कर किया जा सकता है, क्या इसका नहीं किया जा सकता, सोचिए। हम्म एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया हो। बेटा ये तो आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ। एक आध सवाल का जवाब तुम भी दोगे, सभी को मैं ही करता रहूंगा है भैया। एक आध सवाल का जवाब दे दोगे ना दोगे? हम्म रुपेश भाई कितनी बार लिखोगे इस बात को, इस बात को कितनी बार लिखोगे? अच्छा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखते हैं जी किस तरफ लेके जाता है क्वेश्चन। थीटा नहीं है, ए। ए बच्चे एक बात तो आपको पता ही है कि जब आपको ये पता है, आपको ये पता है कि भैया टेन थीटा बराबर होता है सर जी साइन थीटा अपॉन में सर जी कॉस थीटा। ये बात आपको पता है, ये बात आपको पता है कि जी साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। गणपत गणपत गणपत। तो प्यारे बच्चों, क्या इसको ऐसे लिखा जा सके, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल लिख सके हैं जी, कोई सिरदर्दी वाली बात नहीं है सर जी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगेन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत खूब सर जी, अति उत्तम। कॉस स्क्वायर थीटा की इधर गुणा हो जाए जी, ऊपर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ की। तो ये आ गया जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
ठीक है जी, बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऊपर की कहानी आ गई जी, नीचे की स्टोरी क्या जी, कॉस स्क्वायर थीटा की इधर गुणा होगी जी, तो ये आ गया यहाँ बटे में चली रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में फिर से क्या जी, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। काट लो जी सर जी, इससे ये गया कट, ये गया कट, ठीक है। बाकी का आ गया जी आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो उत्तर आ गया ना। क्यों आ गया जी उत्तर, आपने कैसे कह दी, क्योंकि बच्चे ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो एक आ जाएगा, ये तो एक आ जाएगा जी, एक एक आ जाएगा वो एक, तो यही जवाब आ गया जी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किधर ही थीटा, हो हमने थीटा लिख दिया ये, हाँ चलो कोई नहीं, अब थीटा लिख दिया तो बेटा इसको हम थीटा ही रहने देते हैं, है ना, थीटा ही रहने देते हैं। जो बच्चा पीडीएफ बनाता प्लीज वो ए लिख देना, है ना, वो ए लिख देना बेटा, जो बच्चा पीडीएफ बनाता है वो ए लिख देना। अगर हमने यहाँ थीटा लिख दिया तो आप भी थीटा ही लिख देना, क्वेश्चन में भी हम थीटा ही कर देते हैं, और बताओ क्या ही फर्क पड़ेगा। थीटा चलिए ठीक है जी, आगे चलें। बेटा सेम क्वेश्चन है, करने की कोशिश कर सकते हो कि जैसे 1 + 10a होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर को खोल लो, चलो होल स्क्वायर को खोल लो, a + b का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे जी 1, एक का स्क्वायर एक है, प्लस 10 स्क्वायर a, 10 स्क्वायर a, ठीक है जी, प्लस 2 10a, 2 10a प्लस 1 - 10 स्क्वायर a, तो एक का स्क्वायर एक जी, प्लस सर 10 स्क्वायर a और माइनस 2 10a, 2 10a, 2 10, तो जी ये चीज़ तो है कटने की, ये चीज़ तो है कटने की, ठीक है। 1 + 10 स्क्वायर a और ये भी 1 + 10 स्क्वायर a, ठीक है बच्चे, क्या है, क्या कर सके हैं जी, बोलो। उत्तर का फॉर्मेशन देख लो यार किस तरीके से दे रखा है, उत्तर का फॉर्मेशन देख लो जी किस तरीके से दे रखा है सर जी। एक चीज़ आप ये बताते हैं बार बार, है ना, ये बताते हैं आप बार बार कि सर जी सेक स्क्वायर a या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया जी, आप ये बताते हैं सर जी। और आप सर ये बताते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जी सेक स्क्वायर थीटा के, सर जी आपने बताया है अनेकों बार, अनेकों बार। तो 1 + 10 स्क्वायर कितना हो गया जी, ये सेक स्क्वायर ए हो गया, सेक स्क्वायर ए हो गया जी, प्लस 1 + 10 स्क्वायर कितना हो गया जी, सेक स्क्वायर ए हो गया, तो सेक स्क्वायर ये बराबर हो गया जी 2 सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ऑप्शन डी, 2 सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन डी। आरती गोस्वामी कहाँ हो तुम इतनी देर से, है बेटा, आज तो शांति से पढ़ रही हो, ट्रिग्नोमेट्री परेशान कर रही है। जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं वो प्लीज बताएं तो सही मुझे, जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, जो मतलब काफी मैं देखता हूं कि ज्यादातर लाइव रहते ही हैं, वो बच्चे मुझे एक बार बताए तो सही कि क्या मैं ठीक से पढ़ा पा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा मैं आपको समझा भी पा रहा हूं, आरती गोस्वामी हमारे क्लास की नियमित छात्रा, बेटा मैं समझा पा रहा हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लीज बताओ ना, सॉल्व इट, अरे बोलो 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 बोलो। आइए भाई संजय, राम राम, नमस्कार, कैसे हो आप।
जी अभिषेक भाई, एक बार क्लास को दोबारा देखना इसको, है ना, इस क्लास को दोबारा देख लेना, प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा। देखो जी, सवाल क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है जी, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये है जी क्वेश्चन। सर जी दिस इज ओरिजिनल क्वेश्चन। जी कृष्ण जी, कृष्ण शर्मा जी। अरे बोलो गुड़िया, आरती जी, नाराजगी में हो क्या? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सर जी ये एल्शियम ले लिया आपने, ये एल्शियम ले लिया। देखो वही बेसिक चीज़ों का प्रयोग होता है जो गणित हम पढ़ते हैं, बस फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं कुछ। आप कहेंगे सर इससे ये कट गया, साइन थीटा की ऊपर गुणा होगी तो ये हो गया जी साइन स्क्वायर थीटा जी प्लस, सर जी इससे ये कट गया, इसकी जाकर ऊपर गुणा होगी जी, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही होएगा ना जी, होल स्क्वायर होएगा बेटा। भाई इससे ये कट गया तो 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर जाके हो गया जो भी होना था। अब सर जी ये आ गया आपका साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको खोलेंगे जी, एक का स्क्वायर एक जी प्लस, सर जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में खोल रहा हूँ, एक का स्क्वायर एक है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। बहुत खूब जी, बहुत खूब सर जी, बहुत खूब। नीचे क्या है भैया, नीचे है कुछ ऐसे ही है, टाइम पास है। चलो देखते हैं, नीचे अभी ऐसे ही चलने दो, देखेंगे क्वेश्चन के आगे जाके क्या होएगा। 1 प्लस कॉस थीटा, कोई कटने का मामला बनेगा नहीं बनेगा, इंटू में साइन थीटा, ठीक है। अच्छा जी क्या कर सके हैं सर जी? सर जी कुछ मत करो, कुछ कैसे ना करें भाई, ये साइन स्क्वायर थीटा है जी और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप कहेंगे जी साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दे मैं, साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर जोड़ दे मैं, तो ये हो गया 1। मेरे बच्चे थोड़ा सा इस चीज़ में दिमाग लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो 1 और 1 2, तो ये हो गया जी ऊपर 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे ये कहानी जो की तू है जी, अभी इस कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब पड़ेगा जी इस पर क्या, ऊपर से मैं जगह न बचती है, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लूँ जी, ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा जी 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में जी 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू में क्या है जी साइन थीटा। सर जी ये कहानी अब ऐसे गई, इससे ये गया कट, तो 2/2 साइन थीटा किसका उल्टा हो जी? सर जी कोसेक थीटा का उल्टा होता है, ये आ गया जी 2 कोसेक थीटा कोसेकेंड थीटा। ओके किधर है? हाँ ये रहा ना, ये रहा 2/sin थीटा। चलो जी ये क्वेश्चन बेटा आप देख लेना HW में, ठीक है। और कुछ है इसमें? ठीक है देखो ये ऐसा ये क्वेश्चन अभी कराया था मैंने, ठीक है भाई, ये भी आप HW में ही देख लेना। हाँ। तो आज के लिए इतना बहुत है बेटा, मुझे ये जो 3 फॉर्मूले थे, ठीक है ना, तीनों पे काम करना आपको सिखाना था, वो मैं सिखा चुका हूं बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। कल और हम क्वाड्रेंट वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे, यानी कि चतुर्थांश वगैरह के बारे में, फिर ये चीज़ें खत्म, ठीक है ना, फिर ये चीज़ खत्म। इस क्लास को जिन बच्चों को दिक्कत आई हो एक बार फिर कैसे देख लेना, फिर से देख लेना, और कोई किताब विताब भी ले ही लो अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जो चीज़ें पढ़ाई हैं उस आधार पर चीज़ों को एक बार पढ़ लो, थोड़ा विश्वास से जम जाएगा। मिलते हैं बच्चों कल फिर,
जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों, थैंक यू।